हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में आपको दिसंबर मंथ की सारी करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो स्पीडी करंट अफेयर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने सारे मंथ के करंट अफेयर्स को देख लिया होगा, जिसमें आपको जनवरी से लेकर के नवंबर तक काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में कराई गई है। मास्टर वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने देने की कोशिश करेंगे और प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पीडी करंट अफेयर्स का, तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो एग्जाम्स में आने की चांसेस रहती हैं। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया उत्तराखंड, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में द इमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर जी को जो कि सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला है कि किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान शुरू किया? अम्लान को शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। हाल ही में अपना 60वां स्थापना दिवस नागालैंड ने मनाया और 23वां हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो नागालैंड में मनाया गया। तो ये याद रखना है, हॉर्नबिल महोत्सव हमेशा पूछा जाता है, तो नागालैंड इसको याद रखिएगा। किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत संपन्न हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 2 दिसंबर 2022 को पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आयोजित किया गया जनजातीय शीतकालीन महोत्सव। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना स्टार्ट की है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो पाकिस्तान यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर, बस इतना याद रखिए, राजीव लक्ष्मण, काम चल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने वाले यानी किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो जापान यहाँ पे सही आंसर बनेगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है सौराष्ट्र ने, महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा करके, और 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता हिमाचल प्रदेश था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हंसराज गंगाराम अहिर को। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? 2022 का ये पुरस्कार तो केनरा बैंक ने जीता है। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार केनरा बैंक ने जीता है। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? दूसरा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार ये माना जाता है भारत रत्न के बाद, तो गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, इनको। चलिए इसके बाद आगे है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप ने सबरजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो सबरजोत सिंह का संबंध निशानेबाज से और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो एस राजा मौली ने जीता हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो G20 शेरपा बैठक की आयोजन हुआ उदयपुर, राजस्थान में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व जो कि कहाँ बनेगा? लद्दाख के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ फटा है? इंडोनेशिया के अंतर्गत माउंट सेमेरू ज्वालामुखी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 66वीं जयंती मनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया? जैसलमेर के अंतर्गत। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला जाएगा? तो हैदराबाद में, जबकि ग्रेन एटीएम जो कि गुरुग्राम में है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच संगम अभ्यास, ध्यान रखिएगा, संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। कहाँ पर संपन्न हुआ? गोवा में संपन्न हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.9% रहने का अनुमान है। इसके बाद नेक्स्ट वन है
कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब, तो 7 दिसंबर को मनाया गया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, फिजी में आयोजन हुआ था। इसके बाद आगे है बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, तो 4, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जवाले और सिरिसा बांदला, ये 4 लोग इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगला है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया, तो एच कनिटकर को। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता इन्होंने, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अगला प्रश्न ये कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं साजी केबी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, गॉबलिन मोड। 2021 का वैक्स था, 2021 में वैक्स था, 2022 में गॉबलिन मोड है। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो आदित्य मित्तल जो कि 77वें ग्रैंड मास्टर बने हुए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया, तो यूक्रेन, जो कि कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है इनको। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो रोम के अंतर्गत किया गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि 9 दिसंबर 2022 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन से स्थान पर रहा, तो यूएई जो कि टॉप पर रहा। आर्टन कैपिटल, ठीक है, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी ये दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में यूएई रहा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ, गोवा के अंतर्गत हुआ है, गोवा के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए कि 9 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। भारतीय मूल के किस शिक्षक को, तो वीना नायर को यहाँ पे प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल रत्न पुरस्कार जो कि डॉन अवार्ड किसको मिला, तो एस्ले बार्टी को, टेनिस प्लेयर है, आपको पता होगा। डॉन अवार्ड याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा बनता है कि किस राज्य में व्रेन वैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लीसू व्रेन वैबलर नाम दिया गया, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है किसने, ईशान किशन ने 131 गेंदों पर 210 रन बना करके। रूफटॉप सोलर योजना 2026 तक, जो कि ये केंद्र सरकार की योजना है, बढ़ा दिया गया। अगला है कि जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया, तो इटली के साथ समझौता किया, यानी ब्रिटेन और इटली के साथ समझौता किया 2035 तक जापान नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला कृष्णा ववीलाला, ठीक है, कृष्णा ववीलाला को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 11 दिसंबर 2022 को महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता। ध्यान रखिएगा, पुरुष और महिला एवं पुरुष दोनों की बात की जा रही है। तो महिला एवं पुरुष में, तो महिला की बात करें तो सिडनी मैकलांगलिन, बस ये इतना याद रखिए, यूएसए संबंध रखती हैं, महिला है। और मोंडो डुप्लांटिस ये स्वीडिश हैं इनको। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला की बात करें तो सिडनी मैकलांगलिन, और पुरुष की बात करें तो डुप्लांटिस, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सूचना अनुसार हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा, तो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया था, नेक्स्ट वन, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर जो रिपोर्ट है जारी किया किसके द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो मालदीव के साथ। किसे जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर ओग्रीन यूनान को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं, तो हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सूचनानुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखना, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि जनवरी
में, यानी कि 12 दिसंबर 2022 को कौन जनवरी में दिव्यांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेज़बानी करेगा? दिव्यांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेज़बानी करेगा गोवा। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। ठीक है। महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छपा है कहाँ पर? अमेरिका में। महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छपा है अमेरिका के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के अलुआ में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया? तो अलुआ कहाँ स्थित है? ये केरल के अंतर्गत है। कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो अंडमान निकोबार में 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा अंडमान निकोबार में। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो यहाँ पे वाराणसी करेगा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? तो जम्मू कश्मीर को दिया गया, जम्मू कश्मीर को। इसके बाद अगला है, किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया? तो 7वां संस्करण अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया, अरुणाचल प्रदेश ने। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि 13 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्रयान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रश्न है कि 13 दिसंबर 2022 को किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला है कि मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ उद्घाटन किया गया? तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा के अंतर्गत, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा के अंतर्गत। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के आइस स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है जापान यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो वाराणसी में किया। तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम्स में पूछा जाए, कंफ्यूज कर सकता है। तमिलनाडु के ये मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहाँ इसको स्थापित किया? तो वाराणसी में स्थापित किया। अगला है कि राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो मनु भाकर का संबंध निशानेबाज से और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। चलिए इसके बाद अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो मनीषा रामदास ने। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून विकसित किया? तो न्यूजीलैंड करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन चुका है। सूचना अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल के अंतर्गत आयोजित किया गया, भोपाल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया? 3 औषधियों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? तो बेंगलुरु में शुरू हुई। अगला है कि 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? तो दिव्या TS का संबंध निशानेबाज से और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न ये है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास काजिन 2022? तो काजाकिस्तान यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रूस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा ये है कि 15 दिसंबर 2022 को ADB जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 7% यहाँ पे सही आंसर बनेगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण शामिल शुरू हुआ है? तो सूर्यकिरण हमेशा नेपाल के साथ होता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को छोड़ के क्यों बता रहा हूँ। देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन हमारे तरफ से जो एक्सपेक्टेड है, जो इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है, वो हम आपको दे रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं ना कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो वही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया उसको याद रखना है, बाकी आप और भी अच्छी तरीके से पढ़ना है तो PDF से पढ़ सकते हैं, बुक होगा आपके पास, वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई? तो अरुणोदय हमेशा से असम का रहा, तो यहाँ पे 2.0 से स्टार्ट किया गया फिर से। संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है कौन? तो यहाँ पे ईरान जो कि बाहर हो गया। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हो गया? ईरान। तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है कहाँ पर? तंदूर लाल चने को GI टैग तेलंगाना के अंतर्गत मिला हुआ है। इसरो ने कहाँ 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया? तो केरल में किया 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण केरल में किया गया।
ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न ये है कि रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर, इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बन चुके हैं। गमोचा को जीआई टैग मिला है। गमोचा का मतलब एक्चुअली वहाँ पे गमछा को ही गमोचा कहा जाता है, तो गमोचा असम के अंतर्गत इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है, असम के अंतर्गत। अगला प्रश्न ये है कि FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन सा बना है, तो टाटा स्टील यहाँ पे करेक्ट होगा। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो भारत ने जीता है, बांग्लादेश को 120 रनों से हरा करके ये जीता हुआ है। इसके बाद अगला है कि किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया, तो नासा ने शुरू किया, नासा ने शुरू किया। किस प्रदेश की रक्त से कॉर्पो खुबानी को जीआई टैग मिला, तो ये लद्दाख को मिला है, लद्दाख का है, खोरपो खुबानी लद्दाख का। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है, हिमाचल प्रदेश। हाटी समुदाय का संबंध हिमाचल प्रदेश के साथ। अगला प्रश्न है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिसेज वर्ल्ड 2022, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, तो सरगम कौशल ने जीता है, जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है राजविंदर सिंह भाटी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया, तो राजविंदर सिंह भाटी को बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये देखिए कि फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु में। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया, सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया, सोनाक्षी सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है, तो गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका रहा, पुडुचेरी का। भारतीय रेलवे ने कहा देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एक स्केप टनल खोली है, तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है, खबरों में चर्चा में रहा था, अरुणाचल प्रदेश। सेला दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न ये बनता है कि इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है, तो यहाँ पे INS बागीर है। जैसे कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला पहले से था, तो बागीर यहाँ पे इसमें नया 5वां जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है, तो तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। भारतीय नौसेना में शामिल P-115 20 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है, तो INS मोर्मुगोवा, याद रखना है। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास देने की घोषणा की है, तो फ्रांस यहाँ पे करेक्ट होगा। और करीम बेंजमा को हाल ही में जो कि बैलन डी ओर पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ये चीज़ याद रखिएगा 2022 का। इसके बाद अगला है कि 21 दिसंबर 2022 को किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया, तो उत्तर कोरिया यहाँ पे करेक्ट होगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया दिनेश कुमार शुक्ला को। किसे, दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया गया, तो इंदौर के अंतर्गत। भारत का पहला, दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय इंदौर में। अगला प्रश्न है कि किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फॉरेस्टा लॉन्च किया, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है, असम की सरकार ने। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न ये बनता है कि फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा, तो ब्राज़ील। ध्यान रखिएगा, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग जो है इसमें भारत का स्थान 106वां है, यानी प्रथम स्थान पर ब्राज़ील, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना, तीसरे स्थान पर फ्रांस और भारत का स्थान 106 है, यानी 106 है। इसके बाद अगला है कि सूचना अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल सुरक्षा प्रणाली प्रदान करेगा, तो ये यूक्रेन को प्रदान करेगा। किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर सभी को पता है गुजरात में है। 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, नई दिल्ली करेगा। और 2022 में उलान बटोर में हुआ था, जिसमें फर्स्ट रैंक जापान, सेकेंड रैंक ईरान को मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा, तो मोरक्को करने वाला है। फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी मोरक्को करने वाला है। अगला प्रश्न कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना, नेपाल। कहाँ,
चिलई कला की शुरुआत की गई है? चिलई कला की शुरुआत यहाँ पे कश्मीर के अंतर्गत की गई है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो अमित पंघाल को मिला है। अमित पंघाल मुक्केबाज से संबंध रखते हैं, मुक्केबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसे रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्या नाम दिया गया? सेथरी चेम संगतम। सेथरी चेंग संगतम, ये नाम नागालैंड से है, इनको याद रखिएगा। 24 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जबकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को विश्व के रूप में, और जबकि राष्ट्रीय के रूप में 24 दिसंबर को। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023? वीर गार्जियन स्टार्ट हुआ है, तो गार्जियन जब भी आता है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ये जापान आप टिक करेंगे। किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है? पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सानिया मिर्जा फिर से आ गई हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो बेथ मीड को मिला है, बेथ मीड। अगला प्रश्न है कि किसने संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 21-22 जीता है? तो सुदीप सेन तथा शोभना कुमार। सुदीप सेन और शोभना कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है। लोसार महोत्सव मनाया गया लद्दाख में, लोसार महोत्सव लद्दाख में। अगला है कि धेमाजी परियोजना का संबंध किससे? तो असम से। धेमाजी परियोजना असम से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए? तो रूस। ठीक है, ट्रांसजेंडर कानून पारित हुआ कहाँ पर? स्पेन के अंतर्गत। ट्रांसजेंडर कानून पारित हुआ स्पेन के अंतर्गत। नेक्स्ट वन है कि 25 दिसंबर को सितवीनी राबुका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया या राष्ट्रपति बने? फिजी का। इसके बाद अगला है कि 26 दिसंबर 2022 को अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। मानवीकृत करने वाला पहला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय साइकिलिस्ट स्विस्ती सिंह को हाल ही में तीसरा एकलव्य पुरस्कार दिया गया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो कनाडा में दर्ज की गई है गिरावट। इसके बाद अगला है कि राइट टू रिपेयर पोर्टल को हाल ही में अनावरण किया किसने? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल अनावरण किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया? तो IIT कानपुर। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन ये है कि इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया है। यहाँ पर ऊपर में एक क्वेश्चन था जो कि इम्पॉर्टेंट है। IWF विश्व चैंपियनशिप में 39 किलो वर्ग में यानी महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। यहाँ पे किलो ध्यान रखिएगा, कैटेगरी क्या है? 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला M राजेंद्रन। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, M राजेंद्रन। किस राज्य के धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन चुका है? केरल। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन बने हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO के रूप में? तो अनिल कुमार लाहोटी। तो ध्यान रखिएगा, अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है। इसके बाद अगला है कि सूचना अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो ग्वालियर में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? भारत शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क की हैं ये कैथी होचुल। इसके बाद है कि सूचना अनुसार भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? चीन और पाकिस्तान की सीमा पर। अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रभु चंद्र मिश्रा को। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एक साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तमिलनाडु के शहरी सेवाओं में सुधार के लिए। किस राज्य के 2 स्थानों मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान का नाम बदलने की मंजूरी मिली है? तो उत्तर प्रदेश।
इसके बाद अगला है कि किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया। किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो अरविंद वालिया को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संतोष कुमार यादव को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे नामित किया गया? किस पुरुष क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया? अर्शदीप सिंह को। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट होगा। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट है। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर। फिनलैंड की राजधानी क्या है? नीचे कमेंट करके बताइए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग इस वीडियो के साथ एंड तक बने थे। फिनलैंड की राजधानी क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और इसका मास्टर वीडियो यानी पूरे 1 साल का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का मास्टर वीडियो बहुत जल्द हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आप लोग एग्जाम्स में जाने से पहले एक बार रिविजन्स जरूर करके जाएं, इस वीडियो के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये PDF की बात करें तो ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।